अरे किसी भी मंदिर में जाते हो तो घंटियां बजाते हो क्यों? एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, मम्मा ये घंटी क्यों बजाई? तो मम्मा को पता नहीं था। उसने कहा, बच्चा तेरी ताई ने बजाई इसलिए मैंने भी बजाई। तो बच्चे ने कहा, ताई ने क्यों बजाई? उन्होंने, ताई से ही पूछ। अब ताई के पीछे पड़ गया, बच्चा छोटा था। ताई ताई ये घंटी क्यों बजाई? तो ताई कहे, मुझे भी नहीं मालूम, बाबा जी से पूछो। तो बाबा जी को पूछा, तब बाबा जी ने सारा रहस्य बताया कि ये घंटी क्यों बजाते हैं। जिस स्थान पर घंटियां बजाई जाती हैं पूजा में, जहां शंखनाद होता हो, घंटनाद होता हो, वहां पर कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं रह पाता। आपको हनुमान चालीसा नहीं आता, आपको कोई मंत्र नहीं आता, तो कम से कम 2-3 बार सुबह शाम आप अपने घर में घंटी ही बजा दो। घंटी का ही मंत्र बोल के घंटी ही बजा दो, आपके घर के प्रेत भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाएंगे। क्योंकि घंटी में और कोई नहीं, घंटी भगवान का पिए है, पिए। ठीक है, हम डीसी साहब से डायरेक्ट कभी मुलाकात नहीं कर सकते, पहले उनसे उनके पीए से मिलना पड़ेगा। वो अंदर जाके चिट्ठी लिख के हमारा नाम पता ठिकाना गांव मोहल्ले का कॉलोनी का नाम लिख के बताएंगे कि फलानी जगह का फलाना फलाना आदमी आया है, मिलना चाहता है, भेजूं क्या? अगर डीसी साहब कहेंगे कि हम भेजो तो हम मिलेंगे, इनकार कर दिए तो नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट तो डीसी से नहीं मिल सकते। ऐसे ही हम डायरेक्ट भगवान से कभी भी मुलाकात नहीं कर सकते। भगवान का पियन जो है, भगवान के जो पिए हैं, वो हैं घंटी में विराजमान। कौन है? गरुड़ देव। कभी घंटी की शक्ल देखना, गरुड़ पंख फैलाए बैठे होते हैं और शेष नाग भी ऊपर होते हैं। हमारे बोलने से, हमारे मंत्र पढ़ने से भगवान कभी हमारे हाथ का भोग नहीं अर्पण करते, स्वीकार नहीं करते, ना आरती स्वीकार करेंगे। घंटी बजेगी तो उनके पिए कहेंगे, ये भक्त हैं, आपकी सेवा दे रहे हैं, स्वीकार करो। हरिद्वार तो सब लोग जाते हैं, किंतु हरिद्वार का महात्म क्या है पहले ये सुनना चाहिए था, उसके बाद हरिद्वार जाना। महात्म नहीं सुना होगा तो हरिद्वार जा कर के भी हम नरक जाने से बचेंगे नहीं। हरिद्वार जाने वालों के लिए 16 नियम हैं। गंगा में जाके गंदगी ना फैलाना, गंगा में जाके थूकना नहीं, साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, कपड़ा नहीं निचोड़ना, एड़ियां नहीं रगड़ना, उछलना नहीं, कूदना नहीं, छलांगे नहीं मारना, गंगा जी को पार नहीं करना। गंगा हम लोगों को पार करती है भव सागर से। हम ही गंगा को पार कर देंगे तो ये तो अपराध हो गया ना। गंगा जी का दर्शन करते ही दूर से ही हमारी श्रद्धा से आंखें नम हो जाएं, श्रद्धा से सिर झुक जाए और श्रद्धा से हम गंगा मां को प्रणाम करें। हे जन्म जन्म की माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। इस जन्म वाली माता हमारी अगले जन्म में माँ हो या नहीं हो, कोई पक्का पता नहीं। क्या मालूम हम पिछले जन्म में सर्पणी के बच्चे थे, या सुवर्णी के बच्चे थे, या घोड़ी के बच्चे थे, या किसके बच्चे थे। हम अगले जन्म में हमारी कौन सी माँ होगी। किंतु जग जननी माता गंगा हर जीव की माँ है, हर जन्म में माँ ही रहती है। माँ है, वो जग जननी जगदम्बा आदि शक्ति भुवनेश्वरी है, वो माँ है। हम कुछ भी बने, कुत्ता बने, कीड़ा बने, जीव जंतु कीट पतंगा बने, हम लता पता वृक्ष योनि, जिस भी योनि में जाएंगे गंगा हमारी माँ ही रहेगी। इसलिए जन्म जन्मांतर की माँ को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद जब कोई आचमन करता है, आचमन अर्थात 3 बार जल पीना चाहिए।
गंगा जी को प्रणाम करके 3 बार जल पीना चाहिए, ताकि हमारे 3 प्रकार के किए हुए दोष पाप मिट जाएंगे। एक तो मन से किए हुए पाप। कई लोग मन में बैर रखता है, मन ही मन दूसरों के प्रति बुराई करता रहता, मन में हाथों से नहीं करता, मुख से भी नहीं बोलता, पर मन में बैर है, उसको बोलते मानसिक बैर, मानसिक दोष। कई लोग हाथों से कर देते हैं, हाथों से किसी को थप्पड़ मार दिया, धक्का मार दिया, या हाथ से कुछ किसी का चोरी कर लिया, ये होता है कर्मणा, कर्म करके पाप किया। और तीसरा होता है वाणी से, बोल करके किसी को ऐसा शब्द बोल दिया कि अगला पीड़ित हो गया, तड़पता रहा, दुखी हो गया। मन, वाणी और कर्म, तीनों प्रकार के दोष हमारे नष्ट हो जाते हैं गंगा जल 3 बार पीने से, गंगा जी में जा करके। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के दोष मिट जाते हैं, तीनों प्रकार से मानव शुद्ध हो जाता है। ऐसा शुद्ध मानव जब गंगा जी में अपना पैर रखता है, तो पैर रखने वाले को गंगा माता भगवान विष्णु की भांति पवित्र और पूजनीय बना देती है। क्योंकि गंगा जी के बिना और गऊ के बिना कोई देवी देवता भी पवित्र नहीं हो सकता, ना ही पूजनीय हो सकता है। आज तक देवी देवताओं को स्नान करवाने के लिए साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देवी देवताओं को स्नान किसका होता है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गौमूत्र, गोबर या फिर गंगा जल, इन वस्तुओं के द्वारा देवी देवताओं को स्नान करवाया जाता है, पूजन किया जाता है। इसलिए गऊ और गंगा ही हमें महान और पूजनीय बनाती हैं। गऊ और गंगा के बिना हम ना महान हो सकते हैं, ना ही पूजनीय हो सकते हैं। जब कोई मानव डुबकी लगाता है गंगा जी में, तो गंगा में डुबकी लगाने वाले को गंगा मैया शिव की भांति पवित्र और पूजनीय बना देती हैं। क्यों? क्योंकि शिव की जटा में गंगा जी विराजमान हैं, इसलिए शिव जी महान हैं। शिव इसीलिए महान है। गंगा जी के बिना और गौ माता के बिना शिव महान नहीं हो सकते। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के श्री चरणों में गंगा जी का निवास है, इसलिए भगवान विष्णु पूजनीय हैं, पवित्र हैं, महान हैं। जब कोई गंगा जी में स्नान करके आता है, कमंडलू में जल भर के लाता है, तो गंगा मैया उस मानव को ब्रह्मा जी की भांति पवित्र और पूजनीय और महान बना देती हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी गंगा जी के बिना कभी नहीं रहते, उनके कमंडल में गंगा जल रहता है। हमारे भी पूर्वज, हमारे घर में और कुछ हो ना हो, किंतु चाहे छोटी सी बोतल में गंगा जल तो होगा ही होगा, गंगा जल अवश्य होगा। क्योंकि हमारे घरों के आंगन में गाय और गाय के घर के भीतर गंगा जल होता था, इसलिए हमारे पूर्वज महान और पवित्र और पूजनीय हुआ करते थे।